आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की ट्रिक्स बताते हैं जो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एब्रिविएशंस लिखे हुए हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस के लिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना। पंडित, भोले प्रसाद, हरी हरी बोले। ठीक है, इसका सभी का पहला वाला लेटर ले लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब आ जाइए साइन थीटा के लिए। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा के लिए बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका एब्रीविएशन ले लीजिए। और कोसेक का बनाना है तो इसका जस्ट उल्टा। कॉट का सेक का बनाना है तो इससे सेक का इसको फ्लिप कर देंगे, सेक थीटा के लिए फ्लिप कर देंगे, h बाई बी हो जाएगा। और ये कॉट के लिए क्या कर देंगे, कॉट थीटा के लिए इसको फ्लिप कर देंगे बेस बाई परपेंडिकुलर। और कोसेक के लिए क्या कर देंगे, थीटा के लिए h बाई बी कर देंगे। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए आप, ऐसे फिंगर को खोल के ऐसे रख लिया, इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री। इसी का आपको सारा निकालना रहता है, डिग्री सारे डिग्रीज का। इसको मेंशन कर लीजिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम, फॉर्मूला है नंबर ऑफ फिंगर्स। सब में नंबर ऑफ फिंगर्स लेना है, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। ठीक है, अपॉन 2। इसमें भी कॉस थीटा के लिए भी नंबर ऑफ फिंगर्स, दोनों में एक ही है, दोनों के लिए इतना कुछ करना नहीं है। बिलो और एबव याद रखना है, इसके लिए एबव लेना है। ठीक है, और इसके लिए क्या लेना है, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, नंबर ऑफ फिंगर्स एबव। एबव तो बिलो और एबव याद रखना है, और अपॉन 2 इसमें भी होगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब निकाल करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, हमें जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालना है। 30 ये है साइन 30 डिग्री, ये हमारा साइन 30 डिग्री है। हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। तो इस 30 के नीचे मेरा फिंगर कितने हैं, 1, तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2। रूट 2 का 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस 30 डिग्री ले लीजिए। ये रखा 30 डिग्री, ये 0, 45, 60, 90। तो 30 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फिंगर्स एबव। 30 के एबव 3 है, तो अंडर रूट 3/2 यही इसका आंसर होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। अब ये tan 30 ले लीजिए। tan 30 के लिए 30 के पास रख लिए ये, और इसमें नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स एबव। 30 से बिलो और 30 से एबव। 30 से बिलो कितने हैं, अंडर रूट 1, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। ये भी आता है, देख लीजिए करके। इसी तरह से आप साइन 60 का, कॉस 60 का और tan 60 का निकाल के देखिए आता है या नहीं। साइन 60 का ले लिए, यहाँ पे रखे फिंगर, ये 60, ये 60, ये 90। तो 60 के एबव कितना है और बिलो कितना है, बिलो 3 फिंगर्स है, तो अंडर रूट 3/2। एबव कितना है 1, नीचे 3। इस साइड कॉस के लिए एबव लेंगे ना, तो 60 ये है, तो एबव 1 है, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और tan 60 के लिए
क्या कहते हैं, एबव और बिलो दोनों लिखते हैं। तो बिलो वाला कितने हैं, 60 है, बिलो 3 है, और एबव वाला यहाँ आएगा वो कितने हैं, कितना है, एबव वाला 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसको कर लेंगे √1, ये 1/2 हो जाएगा, और क्या कहते हैं ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और भी फॉर्मूला सीख लेते हैं। अब आ गए हम इस फिगर पे। इस फिगर पे आपको बस इतना याद रखना है, ये हेक्सागन बनाना है, षटकोण जिसको बोलते हैं। साइन यहाँ लिखना है, कॉस यहाँ लिखना है, और टैन यहाँ निकला है, इतना बस ध्यान रखना है। अब साइन का अपोजिट कॉसेक यहाँ लिखना है, यहाँ कॉस का सेक यहाँ लिखना है, और टैन का कॉट होता है उल्टा, ये यहाँ लिखना है। ठीक है, इतना कर लिए। अब आप आ जाइए फॉर्मूला बनाने में। तो फॉर्मूला बनाने के लिए साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सब जगह थीटा ही लिख लीजिए। ठीक है, तो कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब टैन और कॉट पे आ जाइए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट बनाने के लिए अब हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ, और इस सर्किल के अंदर 1 लिख लीजिए। तो पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आ जाएंगे इस वाले में, शेडेड वाले में ही, इधर से इधर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें आ जाएंगे शेडेड वाले में, इधर से इधर चलना है, इधर से इधर चलना है, इधर से इधर चलना है। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बाद 1 आया, अब सेक आया तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से निकाल लेंगे फॉर्मूला। बच्चों अब तैयारी करते रहिए, एग्जाम्स पास में हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए, करते रहिए। थैंक यू।